अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि चैप्टर वायरस से रिलेटेड है। और ये एमसीक्यूज़ बहुत की कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने इन एमसीक्यूज़ को यानी कि समझ लिया तो इंशाल्लाह आप यानी कि वायरस से रिलेटेड हर एमसीक्यूज़ को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है वायरस में नॉट रिप्लिकेट इन। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन हैं: ब्लड प्लाज्मा, स्किन सेल, प्लांट सेल एंड हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो हमें पता है स्किन सेल में भी ये ग्रो कर सकते हैं, प्लांट सेल में भी ग्रो कर सकते हैं, और जो लिवर सेल है इनमें भी ग्रो कर सकते हैं। मगर जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें यानी कि वो जो प्रोटीन वगैरह इनको रिक्वायर्ड होता है वो उसमें नहीं होते, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। न्यूक्लिक एसिड इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ वायरस, विरियंस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। ठीक है, हमें पता है कि जो वायरस होते हैं वो यानी कि उसमें प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, और यानी कि प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन होता है, और विरियन जो है वो भी वायरस हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि जो वायरॉइड्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन वगैरह नहीं होते। ठीक है, और थर्ड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ फॉल्स फॉर वायरस, यानी कि वायरस के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट यानी कि ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये स्टेटमेंट यानी कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। एंड अगर ये जो यानी कि ये वर्ड एंड है ना, इसने सारा स्टेटमेंट क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अगर इधर होता वायरसेस कंटेन बोथ यानी कंटेन डीएनए और आरएनए होता, तो इसका यानी कि ये करेक्ट यानी कि स्टेटमेंट होता। तो यानी कि इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही हमें पता चल गया कि यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन भी इसका क्या है, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इन प्रियॉन्स इन्फॉर्मेशन इज़ कैरिड फर्दर थ्रू। ठीक है, हमें पता है प्रियॉन्स क्या होते हैं, वो वायरस होते हैं जिसमें यानी कि वायरस के रिलेटेड होते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है ओनली। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है, एक एबनॉर्मल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ और होती ही नहीं, डीएनए वगैरह आरएनए वगैरह नहीं होते, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होते इसमें। तो यानी क्या होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बी। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द फिल्ट्रेबल एजेंट्स वाज फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 व्हेन स्टैनली वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द वायरस। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है यानी कि जो स्टैनली है वो उसने यानी कौन से टाइप्स ऑफ वायरस को उसने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। तो हमारे पास जो थे टोबैको मोज़ेक वायरस, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और जो आते हैं वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम बिकॉज दे। ठीक है, यानी कि जो वायरस होते हैं उनको हम यानी कि किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं किस पर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। और हमें पता है कि आर्टिफिशियल कल्चर जो होता है उसमें यानी कि मीडिया जो होता है उसमें लिविंग की प्रॉपर्टी इतनी नहीं होती, तो इसलिए जो वायरस है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, और आते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। ठीक है, यानी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हर एक वायरस में प्रेजेंट होता है एनी हाउ। ठीक है, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि कैप्सिड। क्योंकि कैप्सिड जो है वो यानी कि हर एक वायरस में होता है। यानी अब ऑप्शन ए क्यों नहीं, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स के वायरसेस हैं, किसी में डीएनए होता है और किसी में आरएनए होता है। ठीक है, और ऐसे ऑप्शन सी को देखें तो यानी कि सेम बात हो गई। और इनवेलप बी, यानी कि कोई यानी कुछ वायरस जो हैं वो इनवेलप्ड हैं और कुछ हैं नॉन इनवेलप्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा बी, कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड क्या है, कैप्सोमर प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो डीएनए को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, और आते हैं एट्थ एमसीक्यू की तरफ। द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ वायरस। ठीक है, यानी कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो वायरस के शेप को क्या करता है, डिटर्मिनेट करता है। ठीक है, तो वही यानी कि ऊपर वाला इसमें कॉन्सेप्ट आ गया कि जो कैप्सोमर्स होते हैं ना, यानी कि कैप्सोमर वो क्या करते हैं, इसके शेप को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन शेप की बुनियाद पर करते हैं हम, उसमें भी हम कैप्सोमर के यूनिट को देखते हैं किसी में। यानी कि अब हम हर्ब्स की बात कर रहे हैं, उसमें 162 क्या होते हैं, कैप्सोमर होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यानी कि जो हमारे डिफरेंट वायरसेस हैं, यानी कि एडिनो वायरस जो है उसमें 252 यानी कि क्या है, कैप्सोमर्स हैं। यानी
ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा सी, यानी कि प्रोटीन सब यूनिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेर भी कहते हैं। और आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस, यानी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो वायरस में हो ना हो, तो इसका इस पर फ़र्क नहीं यानी कि होता, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा बी, दैट इज इन्वेलप, ठीक है, क्योंकि ये एक एसेसरी क्या है, पार्ट है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विरियन इज विरियन क्या है, एक वायरस है, ठीक है। अब ये जो 11th एमसीक्यूज है वो सेम है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। डीएच कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ हार्प्स वायरस, तो उसमें बनेगा सी। 162 यानी कि क्या है, इसमें कैप्सोमेर्स हैं, ठीक है। देखें, और क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल पैरासाइट्स, ठीक है। यानी कि इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन से यानी कि किस कैटेगरी के जो यानी कि ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, पैरासाइट। तो हम कह सकते हैं वायरस जो है वो कम्प्लीटली पैरासाइट हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में भी यानी कि कुछ फोटोसिंथेटिक वगैरह हैं, हेटेरोफ है, मगर जो वायरस है उसमें कम्प्लीटली क्या है, वो सारे के सारे पैरासाइट हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। अब पोलियो वायरसेस आर, अब पोलियो वायरस स्फेरिकल वायरसेस होते हैं, ये शेप्स ऑफ यानी कि वायरस पे आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा कौन सा है, 14 एमसीक्यूज़ है। द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस कंटेन, ठीक है। जो एनिमल वायरसेस होते हैं उसमें कौन सा जीनोम होता है, तो जो एनिमल वायरसेस हैं आई थिंक इसमें डीएनए होगा, ठीक है। जो प्लांट जो होते हैं उसमें आरएनए होता है, और जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और अगर आपको इसका कंफर्म पता हो तो आप भी यानी कि टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट में। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। टोबैको मोज़ेक वायरसेस आर, यानी कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस हैं उनका स्ट्रक्चर कौन सा है, टेडपोल है, नहीं, क्योंकि टेडपोल जो है स्ट्रक्चर है वो किसका है, बैक्टीरियोफेज का है, रॉड शेप्ड, हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन इज द रॉड शेप्ड, ठीक है। तो यानी कि सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये तो हमारा सिलेबस में नहीं है तो इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते। तो अब आते हैं हम वायरल डिजीज़ पे, ठीक है। तो आप इधर देख रहे हैं डिफरेंट यानी कि वायरल डिजीज़ के बारे में डिफरेंट एमसीक्यूज़ को आप इधर देख रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ यानी कि जो 22 एमसीक्यूज़ है वो मोस्ट कॉमनली लीजन्स कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड एट अदर स्किन साइट्स इन, ठीक है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वायरस जो है वो काज करता है, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट्स डी, हर्प्स वायरस दैट काज दिस डिजीज। वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ मम्प्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है। अब आते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट, हमें पता है जो टेटनस है वो क्या है, यानी कि डी ऑप्शन, टेटनस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, जो रोड्स वगैरह में यानी एक्सीडेंट के टाइम हो जाता है, ठीक है। बाकी इन्फ्लुएंजा, मम्स और पोलियो सारे क्या हैं, वायरल डिजीज़ हैं। हेपाटाइटिस ए वायरस इज डैश, ठीक है। जो हमारे पास हेपाटाइटिस ए वायरस है वो कौन सा है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, आरएनए वायरस है, ठीक है। अब आते हैं तो ये ठीक है, ये भी है हेपाटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हमें पता है कि ब्लड के थ्रू भी ट्रांसफ़र नहीं होता, सीरम के थ्रू भी ट्रांसफ़र नहीं होता, सिरिंज के थ्रू भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो रिमेनिंग ऑप्शन जो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द फेकल ओरल रूट, ठीक है। और आते हैं 27th एमसीक्यूज, वायरस दैट अटैक ऑन स्पाइनल कॉर्ड इज डैश, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट्स द पोलियो वायरस, क्योंकि हमें पता है जो पोलियो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, हम जो यानी कि नर्व्स हैं उनको क्या करते हैं, ये पैरालाइज करते हैं, इसलिए यानी कि वो डिजीज़ जो काज करते हैं दैट्स द पोलियो वायरस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, डेल्टा, दैट्स डी। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 28, जिसमें पूछ रहा है पोलियोमाइलेट्स अफेक्ट्स, ठीक है। तो जो पोलियोमाइलेट्स हैं ये कौन से आर्गन को यानी कि अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सेंसरी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये सेंसरी ऑर्गन को अफेक्ट करते, ठीक है, तो क्या होता है यानी कि हमें कुछ भी यानी कि स्टिमुला वगैरह फील नहीं होता, दैट्स यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ब्रेन को भी अटैक नहीं करते, जो मोटर न्यूरॉन हैं उनको अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट्स द बी, करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज़ नॉट आरएनए वायरस, इनमें कौन सा है जो कि आरएनए वायरस नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं वो कौन सा वायरस है जो कि क्या है, डीएनए वायरस।
तो हमें पता है जो स्मॉल पॉक्स वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए इनवेलप्ड वायरस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। स्मॉल पॉक्स इज कास्ड बाय पॉक्स वायरसेस, ठीक है, वो चीज़ ये भी हमें यानी कि हम पहले ही बता दिया कि क्या है, डीएनए इनवेलप्ड वायरस। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट्स द डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं मेड काउ डिजीज़ इज़ कास्ड बाय, जो मेड काउ डिजीज़ है उसे कौन सा यानी कि वायरस काज करता है, दैट इज़ द प्रियन, ठीक है। प्रियन जो होते हैं यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनके यानी कि मेड काउ डिजीज़ काज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हेपाटाइटिस सी इज़ आल्सो नोन एज, हेपाटाइटिस सी का दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस, ठीक है। अब आते हैं पिग्स आर रिजर्वर फॉर हेपाटाइटिस ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। उसको क्या है, हेपाटाइटिस ई, ये बुक की लाइन लिखी हुई है। अब आते हैं HIV एंड एड्स पे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है रेटिनोवायरस कंटेन, रेटिनोवायरस में क्या होता है, तो दैट्स द ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि यानी कि बुक में जो है यानी फिगर में HIV के फिगर में क्या होता है कि 2 RNA होते हैं। भाई वो 2 RNA के मालिक्यूल्स होते हैं, वो डबल स्ट्रैंड नहीं होता, ठीक है, होता उसमें सिंगल स्ट्रैंड है, मगर क्या होता है इसमें 2 RNA के यानी कि कंपोनेंट होते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इधर, ठीक है। यानी कि 2 क्या है इसमें कंपोनेंट हैं, मगर RNA क्या है इधर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। तो हमसे इधर पूछ रहा है स्ट्रैंड, तो हम इसको लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज़ 35 मेजर सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय HIV, ठीक है। तो हमारे पास जो है जो T हेल्पर सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारे पास का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ C इज़ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। और अब आते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो हमारे पास का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ द होस्ट DNA जो है वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या करता है, एज ए फंक्शन करता है, ठीक है। अब आते हैं द फिनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन HIV लाइफ साइकिल अकर्स इन, ठीक है। अब ये भी यानी कि एक यानी कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल MCQs है, ठीक है। अब इसमें ये भी आ सकता था कि द फिनोमेना ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है जो यानी कि वायरल RNA है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है, मगर इधर पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन, तो हम इसमें टिक करेंगे न्यूक्लियस को, क्योंकि जो HIV का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सबसे पहले वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब इस MCQs को यानी कि हम इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इधर हम टिक करेंगे न्यूक्लियस को, क्योंकि हमसे इधर पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा A। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs की तरफ जो कि है यानी कि 38। अटैचमेंट ऑफ HIV DNA विथ होस्ट DNA इज डन विया एक्शन ऑफ, ठीक है। जो हमें पता है कि हमारे पास यानी कि 3 डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इंटीग्रेज एंजाइम होता है, और क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो वो कौन सा यानी कि एंजाइम है जो कि क्या करता है, वायरल DNA को अटैच करता है होस्ट DNA के साथ, दैट इज़ द इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। बाकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं है, वो यानी कि RNA को DNA में कन्वर्ट करता है, और जो प्रोटीज एंजाइम है वो डिफरेंट यानी कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कंबाइन करवाता है, और न्यूक्लियस भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द A इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, दैट इज़ द सेकेंड लास्ट MCQs, ठीक है। इसमें पूछ रहा है HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज एक्सेप्ट, ठीक है। और हम यानी कि सेलिवा के थ्रू ये ट्रांसफ़र नहीं होता, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं यानी कि उसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है, कॉन्टैक्ट थ्रू ब्लड के, और यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी क्या होता है यानी कि बेबी में ट्रांसफ़र होता है। तो अब आते हैं हमारे यानी कि लास्ट MCQs की तरफ, जिसमें पूछ रहा है अनकोटिंग ऑफ HIV वायरॉन्स अकर्स, ठीक है। तो जो अनकोटिंग होता है HIV वायरॉन की तरफ वो कहाँ होता है, हमें पता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही यानी कि HIV का वायरस एंटर होता है किसी भी यानी कि सेल में, तो उधर वो क्या करता है, अनकोटिंग करता है, जो उसका यानी कि जो इनवेलप है वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, उसके होस्ट के सेल के साथ, और जो ये यानी कि जो अनकोटिंग होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो आज हमने इधर डिस्कस किए वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, HIV के बारे में और उसके यानी कि डिजीज़ के बारे में, वायरल डिजीज़ के बारे में, एड्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यानी कि लेक्चर में देखेंगे कि इसके जो पास्ट पेपर हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी यानी कि वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँच सकें।